पीएम विश्वकर्मा फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आवेदन कर दिया है, मशीन कब मिलेगी, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है, यानी कि आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, फोन कब आएगा ट्रेनिंग का, इस योजना में मशीन के लिए केवल महिलाएं या लड़कियां ही आवेदन करेंगी, कोई पुरुष कर सकता है, महिला कर सकती है, कोई लड़की कर सकती है, कोई लड़का कर सकता है आवेदन की नहीं कर सकता है, क्या उसको मशीन मिलेगी यदि उसने आवेदन कर दिया है, सिलाई नहीं आती है क्या हम आवेदन कर सकते हैं, या सिलाई नहीं आती है आवेदन कर दिया है तो क्या मशीन मिलेगी, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, 6 दिन की या 15 दिन की, क्या इसमें कोई एग्जाम भी होगा, एग्जाम पास नहीं किया तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में। चलिए इन सारे क्वेश्चन के आंसर आज की वीडियो में आपको देंगे। तो A to Z संपूर्ण जानकारी इस योजना को लेकर के, फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर के आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए दीदी, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन के उत्तर समझने हैं तो वीडियो को बिना छोड़े, बिना स्किप किए पूरा एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। साथ ही वीडियो को शुरू से एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि हम पूरी जानकारी आपको समझाकर बताने वाले हैं। देखिए फ्री सिलाई मशीन योजना में क्या क्या स्टेप हैं, शुरू से एंड तक समझिए। सबसे पहले तो फ्री सिलाई मशीन योजना, वास्तव में इसका जो नाम है वो है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसके अंदर 18 प्रकार की ट्रेड हैं, दर्जी, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, जाली बनाने वाला, तालाब बनाने वाला, मूर्तिकार, बहुत सारी ट्रेड है। तो ये 18 प्रकार की ट्रेड अभी फिलहाल रखी गई हैं 2023 और 24 में, जो लाभ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। आगे योजना बढ़ाई जाएगी और इसमें आगे और भी ट्रेड जोड़ी जाएंगी। 2023 और 24 के लिए जो बजट आया है पीएम विश्वकर्मा योजना का, उसमें ये 18 प्रकार की ट्रेड है। इनमें से कोई भी अगर काम आप करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फ्री सिलाई मशीन के लिए ही आवेदन करें, जो भी ट्रेड के लिए आप आवेदन करना चाहें 18 में से वो कर सकते हैं। तो जो लोग दर्जी का काम करते हैं या सिलाई का काम करते हैं वे इसमें आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको फ्री सिलाई मशीन पाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन करना होता है। सबसे पहले आपको आवेदन करना है। जब आप वहां जन सेवा केंद्र पर जाएंगे तो वहां आपका आवेदन होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर चालू हो, हर समय आपके पास रहे, क्योंकि कॉल ही आएगी तभी आपको लाभ मिल पाएगा। तो आधार कार्ड आपका लगेगा, उस पर OTP वगैरह मोबाइल नंबर पे आएगा, फिर आपका फॉर्म कहीं सबमिट हो पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के कैसे आवेदन करना है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई ही हुई है, चैनल पे पड़ी हुई है, ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिलेंगी, आप देख लीजिएगा। तो देखिए आवेदन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आपका नाम, पिता का नाम, आपकी डिटेल पूछी जाएगी, फॉर्म में भरी जाएगी। वहीं पे आपके स्वयं का बैंक का पासबुक का भी डिटेल भरवाया जाता है। तो ये सारा भरने के बाद आपका फॉर्म जब वो सबमिट करेंगे CSC सेंटर वाले, तो वहां पर 3 स्टेप होती हैं जो कि कंप्लीट होनी चाहिए। पहली स्टेप में क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन मतलब के पहली जो स्टेप होती है वो CSC सेंटर वालों के लिए होती है, वो अपना ID वगैरह डाल करके लॉगिन करते हैं। दूसरी स्टेप में आपका फॉर्म भरते हैं, तो आपका पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करते हैं, पूरा फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, बैंक डिटेल वगैरह जो कुछ मांगा गया है वहाँ पे, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी सब कुछ जानकारी भर देते हैं। ट्रेड कौन सी भरनी है आपको, दर्जी, अगर फ्री सिलाई मशीन पानी दर्जी ट्रेड भरनी है, और ग्राम पंचायत वगैरह सेलेक्ट करके सब कुछ फॉर्म ओके कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरी स्टेप कंप्लीट हो गई। अब तीसरी स्टेप होती है जहां पर आपका ID जनरेट होता है, एक ID कार्ड ID जनरेट होता है, और आपका एक सर्टिफिकेट होता है वहां पर जनरेट ऑनलाइन तरीके से। उसी में तीसरी स्टेप में अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आप उसको वेट करिए, उसको चेक करते रहिए। तीसरी स्टेप जब आपकी डन हो जाती है तो आपका जो PDF है आवेदन का वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका सर्टिफिकेट या जो भी ID नंबर वहां पर जनरेट होगा वो आपको लिख के रख लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आप अपना फॉर्म का स्टेटस वगैरह चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म जो है सिलेक्ट हुआ है, कितनी प्रोसेस आगे बढ़ी है। तो इस प्रकार से आपको वो ID जो है वो नंबर भी लिख के रख लेना है, और अपना जो PDF है, अपना जो भी फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आउट आपको CSC सेंटर वाले दे देंगे, वो आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आप लेकर के जो है सब प्रिंट आउट निकाल कर CSC सेंटर से लाएंगे, जब आपका तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया और आपका जो प्रिंट आउट वो निकाल कर देगा, उसको आपको क्या करना है, उसकी फोटोकॉपी करा के अपने पास सुरक्षित रख लेना है। और जो प्रिंट आउट है उसको आपको, अगर आप गाँव के रहने वाले हैं तो आपको ग्राम प्रधान के पास लेके जाना है, ठीक है, प्रमाणित कराने के लिए। अगर आप शहर के रहने वाले हैं तो आपको चेयरमैन के पास जाके प्रमाणित कराना है, तो वो साइन मोहर कर देंगे। उस पर आपका आधार कार्ड भी लगा होना चाहिए, फोटोकॉपी, इस तरह से प्रमाणित करना है। आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट है पूछ लीजिएगा CSC सेंटर पे।
तो वो आपको प्रधान से मतलब के प्रमाणित करा लेना है। फिर उसको ले जाना है अपने ब्लॉक में और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का जो ऑफिस होता है वहां पे जाके आपको उसे जमा करना है। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट होगा। अब जो आपको फॉर्म भरवाया गया, आपने ऑनलाइन जो फॉर्म किया है, उसके बाद अब जो कुछ होगा वो सरकारी योजना जो है उसके अकॉर्डिंग अधिकारी लोग करेंगे। आपने जो काम करना था कर दिया, ब्लॉक पे जाके जमा कर दिया, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है, अब आपका फॉर्म जो है वो चेक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रधान के पास चेक होगा, अप्रूव लिया जाएगा, प्रधान अप्रूव दे देंगे कि हाँ भाई है, प्रधान से अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है वो जो है जिला स्तर पर चेक होगा। ठीक है, उसके बाद जो कार्यान्वयन समिति है वो आपका फॉर्म चेक करेगी। आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर आवेदन आ चुके हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में। पहले बहुत कम संख्या थी, लेकिन जैसे जैसे प्रचार हो रहा है इस योजना का, आवेदन की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं ही अपने यूट्यूब के माध्यम से एक तरीके से योजना का प्रचार कर रही हूँ, मतलब आप लोगों को जानकारी, जैसे बहुत से लोगों ने जानकारियां दी हैं। तो इस तरह से देखिए 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ आवेदन आ चुके हैं और इसमें 60 लाख जो है फार्म प्रथम चरण में वेरीफाई हो चुके हैं ग्राम पंचायत स्तर पर और नगर निगम स्तर पर, 60 लाख से ज्यादा। और सेकेंड स्तर है जिला स्तर पर जांच करने के लिए 23 लाख से ज्यादा फॉर्म जिला स्तर पर जांच हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए तीसरी स्टेप है, तीसरी स्टेप में स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा सत्यापन होता है। 7 लाख से ज्यादा यहाँ पर फॉर्म का सत्यापन तीसरी स्टेप में कंप्लीट हो चुका है। जब तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाती हैं तब जो है उनको कॉल की जाती है ट्रेनिंग आदि के लिए। तो 7 लाख से प्लस जो है यहाँ पर लाभ लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्म यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को दिखाया मैंने, ये स्टेप होती हैं। अब जब फॉर्म आपका सब कुछ सबमिट हो जाएगा सीएससी सेंटर पर, तो वहां पर आपको मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आएगा कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, आईडी जनरेट हो गई, आपको सर्टिफिकेट जो है मिल गया, सब कुछ हो गया। अब जो है आप कॉल का वेट करिए। तो आपको जब सत्यापन पूरा हो जाएगा तभी कॉल आएगी। जैसे कि मैंने 3 चरणों का सत्यापन आपको बताया है। सत्यापन में समय लगता है, पहले फॉर्म कम थे, सत्यापन जल्दी होता था, अब फॉर्म ज्यादा है, सत्यापन में समय लगता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर किस नंबर का है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज सत्यापन होता है। जब आपका फॉर्म सीरियल में आएगा तब आपके फॉर्म का सत्यापन होगा और सब कुछ सही ओके होगा तो आपको कॉल आएगी। तो किसी किसी को 20 दिन में भी कॉल आ जाती है, किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में। तो ऐसे समय लग सकता है, 15 से 2 महीने 3 महीने का समय लग सकता है। आपको वेट करना है और ध्यान रखना है कोई भी कॉल आपसे मिस ना हो। अगर कोई कॉल मिस हो गई तो दोबारा वो आपको कॉल नहीं करेंगे और आप उनको बैक कॉल नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कॉल आपको मिस नहीं करनी है ताकि आप जो है इसमें ट्रेनिंग ले सके। अब जब आपको कॉल आएगी तो वो आपको बुलाएंगे एक छोटे से इंटरव्यू के लिए, आपके जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट आपको मंगाएंगे, डॉक्यूमेंट लेकर के वो खुद बताएंगे कॉल पे आपको कितने टाइम पे कहां पर क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। आपको पहुंचना है, आपको एक छोटा सा इंटरव्यू यानी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आप किस ट्रेड में आवेदन करे हैं, आप क्यों करे हैं, क्या करेंगे और आपको ये काम आता है, सिलाई कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं। इस प्रकार से बस थोड़ा बहुत नॉर्मल आपकी जानकारियां लेंगे और आपका जो है वेरीफाई कर लेंगे, साइन वगैरह करा लेंगे और इस प्रकार से आपका वहां पर उपस्थिति हो जाएगी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल की जाएगी जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, क्योंकि एक बैच में 30 से 35 या 40 जो है लेकर के कैंडिडेट तब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो ट्रेनिंग आपकी शुरू होने वाली होगी तो आपको फिर कॉल की जाएगी और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ज़्यादा दूर आपकी ट्रेनिंग नहीं होती, जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर ही होती है। तो ट्रेनिंग के लिए जब आप जाएंगे तो आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, 6ठे दिन आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा, एग्जाम वगैरह होगा। तो ट्रेनिंग जो आपकी जब होगी तो उसमें आपको सिलाई आदि सिखाई जाएगी, जो भी ट्रेड आपने भरी होगी 18 में से वो आपको सिखाई जाएगी। तो आपको बता दें कि 6 दिन तक आपको ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग पर आपको खाना पीना नाश्ता सब मिलेगा। 5 दिन की ट्रेनिंग में आपको डेली 500 रुपए भी मिलेंगे और प्लस 500 रुपए आपको यात्रा खर्च के भी मिलेंगे। टोटल 3000 रुपए का पे होगा। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो बैंक डिटेल भी भरी होगी, उसी बैंक डिटेल पर आपका पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको टूल किट देने के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। तो टूल किट जो है वो अगर उपलब्ध होगी उस समय तो आपको टूल किट दी जाएगी और अगर नहीं है तो आपको ई वाउचर दिया जाएगा जो कि 15,000 का होगा और फिर वो ई वाउचर जहां पर बताया जाएगा वहां आपको जमा करना होगा। उसके बाद आपको ई वाउचर के बदले टूल किट, मशीन आदि दिया जाएगा। यह है प्रोसेस आपको मशीन पाने की। तो इस प्रकार से आपको जो है मिलेगा। तो इसमें समय लगेगा। अब आप कहेंगे कि आपकी कब कॉल आएगी, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि 15 दिन में आ जाएगी कि 20 दिन में आ जाएगी। जिसका जल्दी आता है, किसी का देर
देर में आता है, थोड़ा समय लगेगा, आपको 2, 4, 3 महीने भी लग सकते हैं। तो जो ट्रेनिंग है लगभग जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास विभाग यहाँ पर लगभग होती है और इसमें एक परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक परिवार से 3, 4, 5 लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो सबको लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अब आपके मन में प्रश्न है कि आवेदन कौन कर सकता है, तो उसमें महिला, पुरुष, लड़की, लड़का कोई भी आवेदन कर सकता है। इसमें 18 प्रकार की ट्रेड है, महिला पुरुषों दोनों के लिए है, जो चाहे वो आवेदन कर सकते हैं। और आपको बता दें इसमें केवल काम के बारे में पूछा गया है कि आप क्या काम करते हैं, उस काम की ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं। इसमें यह नहीं है कि किसी प्रकार की विशेष मतलब जाति आदि के बारे में नहीं है, ठीक है। और इसमें यह भी बता दें कि अगर आप स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि हम भी आवेदन कर दें तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन ये एक योजना जो है वो परंपरागत शिल्पकार, कारीगर इनके लिए है कि जो कि अपने रोजगार को आगे बढ़ा सके, उनके काम को पहचान दिलाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। ऐसे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई पर फोकस करें, अगर आप चाहें तो इस योजना में लाभ ले सकते हैं, अगर आपको पैसा आदि कमाना है, काम करना है तो, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न ये भी बनता है कि सिलाई नहीं आती है, आवेदन कर सकते हैं क्या? देखिए इसमें क्या है, सिलाई अगर आप पहले से कर रही हैं तभी आपका प्रधान से या नगर निगम में अप्रूव होगा, तब जाकर के प्रमाणित होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट जो प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, इस वीडियो में शुरू से नहीं बताया है, लेकिन पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा। प्रमाण पत्र के आधार पर आपका चयन होगा, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर यह भी आपका प्रश्न है कि आवेदन की आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट क्या है? तो देखिए इसकी कोई लास्ट डेट अभी नहीं बताई गई है, या आवेदन लगातार हो रहे हैं, कभी कभी सर्वर डाउन होता है या कोई प्रॉब्लम होती तो नहीं भी हो सकता फॉर्म, फिर होने लगते हैं। तो आप आवेदन कर सकते हैं इसमें, और जैसे ही आपका फॉर्म सिलेक्ट होगा, आपका सीरियल वाइज नेम आ जाएगा तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। और जिनको जिनको ट्रेनिंग मिल जाती है उनको मशीन मिलती है। तो 6 दिन का ट्रेनिंग होगा, उसमें 6वें दिन आपका एग्जाम होगा। तो जो कुछ 5 दिन आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है, 6वें दिन आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और इस एग्जाम को लेने का आशा ये है कि आपने क्या कुछ सीखा, आपकी स्किल किस प्रकार से मतलब आपने उसको सीखा है, स्किल टेस्ट होता है एक तरीके से। तो इसके बाद आपको फिर मशीन आदि का वितरण किया जाएगा। तो अब बात आती है कि 6 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद 15 दिन की भी ट्रेनिंग है। तो जो 15 दिन की ट्रेनिंग है वो एक एडवांस ट्रेनिंग है जो कि बाद में मिलती है। तो जब आपने CSC सेंटर पर फॉर्म को भरा होगा तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे ये भी क्वेश्चन वहां पर पूछा गया होगा, उसमें भरने को होगा कि क्या आप लोन लेना चाहते हैं। तो पहली बारी में जो है आपको इस योजना के तहत 1 लाख तक का लोन मिलेगा। आप चाहे तो 50,000 ले लें या 60,000 ले लें या 70,000 ले लें। दूसरी बार में आपको 2 लाख का लोन मिलेगा अगर पहला वाला लोन आप चुका देते हैं। तो 5% इसमें ब्याज भी लगाया गया है। तो अगर आपको लोन लेना है तो आप यस लिखेंगे फॉर्म में भरते समय, जब CSC सेंटर पर फॉर्म भरा होगा तो यस लिख देंगे, तो आपको ट्रेनिंग के बाद लोन मिलने की प्रक्रिया भी की जाएगी सरकार की तरफ से। और वहां पे एक और आपको ऑप्शन मिल रहा होगा कि क्या मार्केटिंग की सुविधा चाहते हैं। तो यदि मार्केटिंग की सुविधा चाहते हैं तो आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि से जुड़ाव किया जाएगा और आपके प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए वहां से कॉन्टेक्ट आदि करवाया जाएगा, वो प्रोसेस भी करवाई जाएगी। अगर आप ये लोन और मार्केटिंग का ऑप्शन नहीं भरते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लोग इसको लेना चाहते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको फिर आगे और भी ट्रेनिंग मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया, फिर एडवांस ट्रेनिंग वगैरह भी मिल सकती है। और इसमें जो लोन है आपको वो मिलेगा तो उससे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर वो लोन आपको चुकाना होगा, वापस करना होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ जानकारी है। जब आप फॉर्म PM विश्वकर्मा का भरेंगे तो आप ध्यान रखिए इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। पहला लाभ है कि इसमें आपको 5 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद आपको मशीन के लिए टूल किट मिलेगा, उसके बाद आपको इसमें लोन भी मिल सकता है यदि आप लेना चाहें तो, उसके बाद आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा। ये कुछ लाभ है। और प्लस जो आप 5 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, 500 रुपये रोज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और आपको 500 रुपये यात्रा खर्च का भी मिलने वाला है। और प्लस आप आगे ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको वहाँ भी ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो कुछ ये सपोर्ट है जो आपको मिलना है। तो 2 अगर ऑप्शन आप लोन का और मार्केटिंग सुविधा का नहीं भरते हैं तो केवल आपको ट्रेनिंग 6 दिन की मिलेगी, और 6 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको मशीन मिल जाएगी, टूल किट आदि मिल जाएगा, और अपने कार्य को आगे कर सकते हैं।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर जानकारी थी फ्री सिलाई मशीन योजना को लेकर के। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, अभी भी कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर वीडियो बना के हम आपको समझा देंगे। अगर आपके मन में कोई प्रकार का भी प्रश्न है तो अब आपके समझ आ गया होगा कि आपने आवेदन करा है, आवेदन सक्सेसफुल हो गया है और उसका सत्यापन होगा। सत्यापन में 2, 3, 4, 5 महीने का समय लगेगा, कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता ही है। अगर बहुत देर हुआ ना 15 से 20 दिन में भी नाम आ सकता है। कॉल आएगी, कॉल पे विशेष ध्यान रखिएगा। कॉल आएगी तभी आपका इंटरव्यू, ट्रेनिंग और किड आदि के लिए पूरा प्रोसेस होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और सेकंड चैनल है SHG वॉइस, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको जानकारी मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।